हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वृक्क की नलिकाओं की संरचना। देखते हैं, जो वृक्क की नलिकाएं होती है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक ना। जो हमारा ब्लड होता है वो किडनी के द्वारा ही शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब जो भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कचरा होता है, किडनी में वह क्या हो जाता है, अलग कर दिया जाता है और ब्लड को फिर से शरीर में भेज दिया जाता है। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड कैसे शुद्ध होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपको यह एक चित्र के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जो नेफ्रॉन होता है बच्चे, इस उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। अब ब्लड इसमें से आता है अविवाहित धमनिका के द्वारा, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है जिसे हम लोग केश का गुच्छ भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस को हम लोग क्या कहते हैं, केश का गुच्छ भी कहा जाता है। यहीं पे जो ब्लड होता है वह छनता है। ये जाली के तमाम आकृति होती है और इसी में ब्लड छन जाता है। छनने के बाद पुनः लड़के अपवाही धमनिका के द्वारा क्या हो जाता है, पुनः शरीर में चला जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड छनता है और जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह इस बोमेट संपुट में नीचे चले आते हैं, ठीक ना। इस कुंडलित नलिका की तरफ आ जाते हैं और इसमें अच्छे चीजों को भी ये छान देता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब विटामिन, सब चीजों को छान देता है। तो इस कुंडलित नलिका में रसांकुर के छोटे छोटे नुकीले हिस्से लगे रहते हैं। तो बच्चे, इस कुंडलित नलिका जो होती है इसमें छोटे छोटे रसांकुर लगे रहते हैं जो उन जल तथा विटामिन और प्रोटीन को पुनः अवशोषित करके पुनः शरीर को वापस रुधिर में भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा कोई भी जो ब्लड होता है शुद्ध हो जाता है, ठीक ना। ये जो भुजा आती है नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं आरोही भुजा। इसको नीचे की तरफ आती है तो इसका नाम होता है आरोही भुजा। और यह सी की आकृति का जो है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग हेनले लूप। क्या बोलते हैं, हेनले लूप। ये हेनले लूप होता है बच्चे। और जो ऊपर की तरफ ये नली जा रही है इसको बोलते हैं आरोही चाप। आरोही चाप या आरोही भुजा इसको बोलते हैं। पुनः बच्चे, ये जो नली होती है यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद लड़के यह होता है संग्राहक नलिका। इसमें जो यूरिया रूपी जल जो होता है वह मूत्र वाहिनी द्वारा हमारे गुर्दे से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आई होप आपको नेफ्रॉन की संरचना समझ में आया होगा। नेफ्रॉन में मुख्य भाग बोमेट संपुट होता है जो ये वाला है, फिर केशिका गुच्छ, ये जो है मैलपिगियन कणिका। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं बच्चे ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैलपिगियन कणिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद जो वाला हिस्सा होता है ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, ठीक ना। उसके बाद बच्चे ये वाला जो हिस्सा होता है आपका हेनले लूप होता है। और ये वाला जो दूर वाली कुंडली के जो टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं होती है इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो नेफ्रॉन के बाद 6 होते हैं, याद करिएगा। और नेफ्रॉन को वृक्क की इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको नेफ्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगले इसके बारे में हम अगले